नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में मैं आपके सामने एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आया हूं, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे ऑन डिजिटल एजुकेशन डिवाइड। इंडिया में डिजिटल एजुकेशन कितना पेनिट्रेट किया है, रूरल में, अर्बन में, स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में। तो पैंडेमिक में बाद स्कूली स्टूडेंट्स इस डिजिटल एजुकेशन को कैसे अपना पाए हैं, ये सारी चीज़ों के साथ इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक जानने के लिए सब कुछ इसके बारे में। तो आगे जाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, इन लेक्चर्स के बारे में, और हमें मोटिवेटेड करते रहिए। आपका मोटिवेशन हमें बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों है अभी? क्योंकि 6 महीने से सारे स्कूल्स बंद है ड्यू टू कोविड-19, आपको पता ही है। एंड डिजिटल एजुकेशन कुछ लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बीच नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया है जो दिखा रहा है कि एक बहुत बड़ा डिवाइड है, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन स्टेट्स, सिटीज, विलेजेस एंड इनकम ग्रुप्स। बिना इंटरनेट कनेक्शन और गैजेट्स के द्वारा डिजिटल एजुकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। और आपको पता है हमारे सिटीज़ में और रूरल एरियाज में कितना बड़ा गैप है कम्युनिकेशन का, हायर इनकम ग्रुप्स और लोअर इनकम ग्रुप्स में कितना बड़ा गैप है। तो इसी स्टार्क डिवाइड के बारे में इस लेक्चर में पूरा इन डेप्थ बात करेंगे हम लोग। एंड मैं आपको बता दूं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये 75th राउंड ऑफ सैंपल सर्वे था। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, इसका काम क्या है। इसके बाद हम सर्वे के ऊपर बात करेंगे। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? जो कि एक लॉ के तहत बनाया जाता है फ्रॉम द पार्लियामेंट। एंड ये हमारा इंडिया में बनाया गया था 2005 में, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगराजन कमिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एंड ये स्टैट्यूटरी स्टेटस या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी जो होता है, ये ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट होता है, जिसे हम वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं। ये सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में एविडेंट होता है, जैसे हो जाए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ये सारे कंट्रीज में ब्रिटिशर्स ने पहले राज किया था, इसीलिए इन्हें कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोला जाता है। एंड वेस्टमिंस्टर मॉडल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इस कमीशन के प्रेसिडेंट है प्रोफेसर बिमल रॉय एंड इनका टेन्योर है 3 इयर्स। ये एक ऐसा पोजीशन एंजॉय करते हैं जो कि स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर होता है। एंड हमारे जो सीईओ हैं नीति आयोग के, श्री अमिताभ कांत, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर है इस कमीशन के। हमारे चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया श्री प्रवीण श्रीवास्तव इस कमीशन के सेक्रेटरी हैं। एंड इंडिया का जो स्टैटिस्टिकल एजेंसी है उसका 2 विंग है, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया है, आप देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर 2 विंग है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ के अंडर 2 विंग्स हैं, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो मैंने यहाँ पे बता ही दिया था। तो इसके अंडर भी आता है कंप्यूटर सेंटर एंड अदर डिविजन्स, दोज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है मेरा यहाँ पे आपके लिए, दैट इज हु इज द मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी बोला जाता है इसके। तो कमेंट थ्रेड में इसका आंसर देना आप मत भूलिएगा, मैं ईगरली वेट करूंगा आपके आंसर। तो चलते हैं, कुछ की पॉइंट्स इस रिपोर्ट का देख लेते हैं। तो पहला है एक्सेस टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट। इंडिया में 10 में से 1 हाउस होल्ड में कंप्यूटर है, दैट कैन बी ए डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट। तो बिना गैजेट के तो ई लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। इंटरनेट फैसिलिटीज इन हाउस होल्ड्स इज ऑलमोस्ट 25%, विच इज वेरी पुअर। एंड इट्स कैन बी ए मोबाइल नेटवर्क, फिक्स्ड नेटवर्क, ब्रॉडबैंड हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है। एंड रूरल और अर्बन में भी आप ये डिवीजन देख सकते हो। अर्बन में सिटीज़ में 42% पेनिट्रेशन है इंटरनेट का, एंड रूरल में 15%। अगर इन दोनों का एवरेज हम ले लें तो 25% आ ही जाएगा, विच इज़ द टोटल एवरेज ऑफ इंडिया पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट।
तो आप ये डिवीजन देख सकते हो 2018 2019 तक ये पेनिट्रेशन था। तो बिफोर लॉकडाउन अगर ये है तो लॉकडाउन के बाद तो सब कुछ बंद था, तो कितना पेनिट्रेट हुआ होगा आपको पता चल गया। तो आगे देखते हैं। सम की फीचर्स आर लाइक रीजनल डिस्पैरिटी। कौन से रीजन में कैसे कैसे डिस्पैरिटीज हैं देखते हैं इंटरनेट का और ई लर्निंग का। नेशनल कैपिटल हैज द हाईएस्ट इंटरनेट एक्सेस दैट इज 55%, जो कि होना चाहिए, लेकिन 55% ये भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने एक कमेंडेबल काम किया है, यहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन हायर देन 70% है, एंड उसको फॉलो कर रहा है केरला, जो कि सबसे अच्छा स्टेट है एजुकेशन में। उड़ीसा का हालत बहुत बुरा है। उड़ीसा इज एट द बॉटम विथ ओनली 1 in 10 होम्स हैविंग इंटरनेट। रूरल उड़ीसा का हाल तो बहुत खराब है, दैट इज 6% हाउस होल्ड्स हैव इंटरनेट फैसिलिटी। दिस इज रिमार्केबली लो, एंड देर इज लेस देन 20% इंटरनेट पेनिट्रेशन इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, जो कि बोला जाता है ये सॉफ्टवेयर हब्स हैं, एंड बेंगलुरु को तो सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एंड ये जो डाटा आप देख रहे हो ये सिर्फ हाउस होल्ड का है, ना कि गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस या फिर किसी बैंक्स के डाटा ये नहीं है, पेनिट्रेशन का नहीं है, गैजेट्स का नहीं है, ये ओनली फॉर हाउस होल्ड डाटा है। तो आगे चलते हैं। बिगेस्ट डिवाइड बाय इकोनॉमिक स्टेटस, ये तो सबको पता ही है। इंडिया के वर्ल्ड में ये वेल्थ इनइक्वालिटी एविडेंट है। रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट पर्सन के बीच में ये जो गैप है वो हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है। इस गैप को मेंटेन करने के लिए एनएसओ ने इस गैप को 5 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसको क्वांटाइल बोला जाता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे दिस इज द हाईएस्ट एंड रिलेटिवली लो, रिलेटिवली लो, रिलेटिवली लो, एंड दीज आर द पुअरेस्ट पर्सन। एंड फॉर स्टेट्स लाइक उड़ीसा, द अर्बन एरियाज के टॉप क्वांटाइल्स जो होते हैं उनके पास पेनिट्रेशन है 63% का एक्सेस है इंटरनेट एंड गैजेट्स का, ई लर्निंग का। बट द रूरल एरियाज हैव 2.4% ओनली। द रूरल हैज 2.4%। तो आप देख सकते हो ये डिस्पैरिटीज कितना है। Kerala has a fairly well, that is 67% in the highest group and 39% in the lowest group. Himachal Pradesh is also in 40% in the lower group, higher group has the 73% around this. And Assam shows the maximum difference, that is 80% in the richest group and 6% in the lowest group or the poorest group. यहाँ पे लिखा गया है डिनाइज टू 94% दोज इन द पुअरेस्ट रूरल, तो 90% डिनाई करते हैं तो 6% एक्सेस करते हैं। तो दिस डिफरेंस इज द हाईएस्ट। अगर क्वेश्चन में आए कभी प्रीलिम्स में आ जाए तो असम होगा इसका आंसर। तो आगे चलते हैं। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो। आगे जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आप प्रिविलेज्ड हो दैट यू कैन एक्सेस टू दिस लेक्चर्स। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, गैजेट्स हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ये सब फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन तो क्या, इंटरनेट एक्सेस तो क्या क्या है, ये सब चीज़ें उनको पता भी नहीं है। आप अगर प्रिपेयर हो रहे हो सिविल सर्विस के लिए, ये ग्राउंड रियलिटीज़ आपको पता होना चाहिए, एंड आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए इन सब सेक्टर्स में चेंज लाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए। ये जज्बा हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकता है इंडिया। तो एक बार कमेंट थ्रेड में जिंदाबाद बोल दीजिए इंडिया के लिए। तो चलते हैं आगे। हैविंग इंटरनेट एक्सेस इज नो गारंटी दैट वन कैन यूज इट। तो मेरे पास अगर सहूलियत है कि मैं पबजी खेल सकता हूँ, तो मैं क्यों एक्सेस करूँ ई लर्निंग को? आप मुझे बताओ, इज इट मेकिंग सेंस? अपार्ट फ्रॉम जोक, पबजी अब पास्ट हो चुका है, लेकिन अगर किसी के पास है भी इंटरनेट एक्सेस, तो उसे क्या पता कि ऐप्स को कैसे यूज करें, जूम ऐप को कैसे यूज करें, इस सारे जो ऐप होते हैं लर्निंग ऐप को कैसे यूज करें। इसके लिए उनको डिजिटल लिटरेसी चाहिए, एंड इंडिया में 20% इंडियंस हैव
डिजिटल लिटरेसी। एंड जो क्रूशियल एज ग्रुप में होते हैं दैट इज 15 to 29 ईयर्स ओल्ड, जो कि स्कूल्स में 10th 12th क्लास में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यंग पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ 40% डिजिटल लिटरेसी। हमें अब बहुत ज़्यादा दूर जाना है डिजिटल लिटरेसी सेक्टर में। एंड अगर मैं सिर्फ लिटरेसी के बात करूं तो अभी भी हमारा लिटरेसी रेट 77.7% में है। इंडिया में 1% आउट ऑफ 5 इज इलिटरेट, कोई भी उसको लैंग्वेज ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। तो आगे चलते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इसमें देखते हैं। After the pandemic, the central government directed every state education department to map online access available to their students and adequate curriculum बनाया जाए, टीचर्स को मेथड्स बताया जाए कि कैसे वो बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग दे पाएँ। एंड अगर मैं दूसरे ऐप्स की बात करूं तो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन एनी स्टेट फ्रॉम 10th to 12th, जो कि 2017 से शुरू कर दिया गया है। स्वयं प्रभा टीवी चैनल, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है उनको टीवी चैनल्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। स्वयं पोर्टल, जिनमें 1.5 करोड़ पीपल एनरोल किए हैं, 92 कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड शिक्षावाणी जो कि एक रेडियो चैनल है, वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। जैसी एक NIOS का इनिशिएटिव है फॉर डिफरेंटली एबल पीपल। तो गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रहा है, बट दिस आर नॉट एनफ, बहुत आगे जाना है हमें डिजिटल लिटरेसी में, डिजिटल लर्निंग में। तो गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए और कुछ इनिशिएटिव के साथ। एंड इतना भी काफ़ी नहीं है, इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क सिग्नलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड इसके साथ कुछ सजेशंस भी हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन को एक्सटेंड करके ऑनलाइन एजुकेशन उसमें ऐड किया जाए, सो दैट हर तबके की बच्चे एजुकेशन पा सके। एंड मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। CSR जो होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें जो पैसा आता है गवर्नमेंट को, उसमें से कुछ पैसा हमेशा जाना चाहिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज को एनकरेज करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए लोकल लैंग्वेज में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को। ये सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रिफॉर्म के साथ, चेंजेस के साथ गवर्नमेंट को आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए, इस डिजिटल डिवाइड को कम करवाना चाहिए। एंड रिसेंटली हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आया है, तो देखते हैं ये सभी चेंजेस क्या क्या रंग लाते हैं। हम आपके लिए सारे चेंजेस को लेक्चर्स के थ्रू लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड बताना मत भूलिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। हम सब कुछ डिस्कस किए, NSO के बारे में डिस्कस किया, इंटरनेट पेनिट्रेशन, डिजिटल लिटरेसी, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड ऑल्सो सम सजेशंस में भी बात किए। तो ज़रूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। आगे चलते हैं। दीज आर सम रिसोर्सेस ऑफ PT, प्लीज डू रेफर देम and like them, they will be tremendously helpful in your examination. Please follow them. Thank you. God bless you.